जय हिंद दोस्तों। आज हमारी राजस्थान के त्योहार और मेलों की 5वीं क्लास है, जो कि बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कम आपको 20 में से 15 सही करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें देखना, पहला है अपना ऑप्शन तेजा जी का मेला बीकानेर, बेंडेसर मेला डूंगरपुर, रामदेव जी का मेला जैसलमेर, लक्खी मेला करौली। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें देखो लक्खी मेला है। लक्खी मेला कहाँ है? करौली में है। और ये यहाँ पे कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत। दोस्तों आपको हर चीज़ लिखें और बोलें, वो सब चीज़ याद होनी चाहिए। रामदेव जी का मेला जैसलमेर में है और ये कहाँ है? रोनेचा में। कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों रोनेचा में। कहाँ पर है दोस्तों? रोनेचा में। बेंडेसर मेला डूंगरपुर है, ये आदिवासियों का कुंभ है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। इसका गलत है। तेजा जी का मेला कहाँ पर है? तेजा जी का मेला है दोस्तों खडनाल नागौर में। कहाँ पर है दोस्तों? खडनाल में, पर्वतसर में, मतलब कि आप ये समझ लो नागौर में है। नागौर में है। ओके दोस्तों, चलिए अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन भोजन में खीर मालपुए बनाए जाते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थानों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो दोस्तों आपको वो दिन बताना कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, हरियाली अमावस्या, रामनवमी, हनुमान जयंती, बड़ी तीज। दोस्तों बीएसटीसी करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीएसटीसी में नंबर लाके टीचर की नौकरी पाना बहुत बड़ी बात है। तो बीएसटीसी में आपका नंबर 100% आ जाएगा, लेकिन आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और इनका रिवीजन करें। अगर आपको थ्योरी की क्लासें भी लगवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। बताइए, तो इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब आती है दोस्तों? हरियाली अमावस्या है अपनी, ये आती है सॉरी दोस्तों, चैत्र में नहीं आती, ये आती है श्रावण में। श्रावण में आती है। ठीक है दोस्तों, श्रावण में 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रावण में 2 पक्ष हैं अपने, एक तो है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। ठीक है दोस्तों, 2 पक्ष हैं। देखो आपको कृष्ण और शुक्ल में कन्फ्यूजन होता है, वो तो पहले के आता है, बाद में एस आता है। ठीक है दोस्तों, तो कृष्ण पक्ष में आती है ये, कौन सी? ये आती है हरियाली अमावस्या। ठीक है, हरियाली अमावस्या। अमावस्या वैसे भी काली होती है, तो कृष्ण पक्ष में ही आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो गया कि हरियाली अमावस्या के दिन लोग बाहर जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, इसलिए आप इसको नोट कर लेना। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष में सब के बाद आता है? ऐसा कौन सा है? मतलब पूरे त्योहारों के बाद में आता है। कैलेंडर वर्ष में पूछ रहा है, कैलेंडर वर्ष में, जैसे जनवरी से दिसंबर होता है ना, ऐसे इसका होता है चैत्र से फाल्गुन तक। तो चैत्र से फाल्गुन में सबसे अंत में कौन आता है? तो सबसे अंत में देखो दोस्तों, ये पूछ रहा है फाल्गुन में कौन आता है, तो फाल्गुन में बताना हमको, फाल्गुन में कौन आता है। तो देखो होली तो फाल्गुन में ही आती है, ये तो बिल्कुल सही है। तो फाल्गुन में तो होली आती है। गणगौर कब आती है दोस्तों? गणगौर आती है चैत्र में, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है दोस्तों, चैत्र शुक्ल तृतीया को। मैं जो बोल रहा हूँ ना दोस्तों, उसको आप ध्यान से सुनना, आपको जरूर याद हो जाएंगे। रक्षाबंधन कब आता है दोस्तों? रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा को। कब आता है दोस्तों? श्रावण पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? ये आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब आती है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होली है, जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। कब आती है दोस्तों? फाल्गुन पूर्णिमा को। पूर्णिमा कब आती है? शुक्ल पक्ष में। ये सफ़ेद है ना पूर्णिमा, तो सफ़ेद ही होता है शुक्ल, तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आती है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। क्या दोस्तों? श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा मनाया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था और आपको दोबारा बता दूं, तो देखो दिवाली है अपने। दिवाली कब आती है? दिवाली आती है दोस्तों, कब आती है? दिवाली आती है अपनी कार्तिक अमावस्या को। कब आती है दोस्तों? कार्तिक अमावस्या को। कब आती है दोस्तों? कार्तिक अमावस्या को। ठीक है दोस्तों, होली मैंने आपको बताया था। अभी होली कब आती है? होली आती है फाल्गुन की पूर्णिमा को, यानी कि सबसे अंतिम है जो कैलेंडर वर्ष में, फाल्गुन की पूर्णिमा को। ठीक है दोस्तों, महाशिवरात्रि कब आती है दोस्तों? महाशिवरात्रि फाल्गुन त्रयोदशी को। कब आती है दोस्तों? फाल्गुन त्रयोदशी को। कब आती है दोस्तों? ये आती है फाल्गुन की त्रयोदशी को। कब आती है? त्रयोदशी यानी 13 को। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें और रक्षाबंधन में अभी आपको बताया था रक्षाबंधन कब आता है, रक्षाबंधन आता है दोस्तों कब आता है, ये आता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा को कौन सी को पूर्णिमा को आता है, ये पूर्णिमा को आता है सर श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है दोस्तों, श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है दोस्तों। आप इनको ऐसे ही समझना और नोट करना, आपको इतनी टेंशन लेनी नहीं है। इसको ये पूछ रहा था कि श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो श्रावण पूर्णिमा को हमने बता दिया है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को, ये मनाया जाता है रक्षाबंधन, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सीताबाड़ी का मेला शहरी जनजाति का कुंभ कहाँ लगता है, वह जगह कौन सी, ये पूछ रहा है कि वह जगह कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो हमको जगह बतानी है। देखो इसमें ऑप्शन में किशनगढ़, तेलवाड़ा, कोलायत, चौटन बाड़मेर। तो देखो किशनगढ़ किसके लिए फेमस है, तो किशनगढ़ है दोस्तों देखो मार्बल के लिए प्रसिद्ध है। मार्बल नगरी कौन सी है, किशनगढ़, ठीक है। आपको क्वेश्चन है मार्बल नगरी किसे कहते हैं, तो किशनगढ़ को कहते हैं। और मार्बल की सबसे ज़्यादा इकाइयाँ कहाँ पर हैं, इकाइयाँ हैं दोस्तों राजसमंद में, कहाँ पर हैं, राजसमंद में, ठीक है दोस्तों। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा प्रश्न है कि और केलवाड़ा बारा में क्या है, केलवाड़ा में बारा में यहाँ पे जो शहरीय जनजाति से संबंधित है, किससे संबंधित है, शहरीय जनजाति से, ठीक है दोस्तों। और कोलायत बीकानेर में यहाँ कपिल मुनि का मेला बढ़ता है, किसका बढ़ता है, कपिल मुनि का। और कब बढ़ता है, ये बढ़ता है दोस्तों कार्तिक में। और ये चौटन बाड़मेर किससे संबंधित है, तो चौटन बाड़मेर है दोस्तों किससे संबंधित है, चौटन बाड़मेर है अपना, ये है सुइया मेला। कौन सा दोस्तों, सुइया मेला। सुइया मेला कहाँ पड़ता है, चौटन बाड़मेर में। जैसे मारवाड़ का क्या बोलते हैं, मारवाड़ को बोलते हैं अर्धकुंभ, क्या बोलते हैं दोस्तों, अर्धकुंभ, ठीक है दोस्तों, अर्धकुंभ बोलते हैं, ठीक है। तो ये चौटन बाड़मेर में कौन सा है, ये मारवाड़ का अर्धकुंभ है, सुइया मेला, ठीक है। तो सीताबाड़ी का मेला पूछा था इन्होंने, तो सीताबाड़ी का मेला मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर है, ये है ऑप्शन नंबर बी, केलवाड़ा बारा में, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपने छठे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा छठा प्रश्न कौन सा दोस्तों, हमारा छठा प्रश्न है राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी मेले का आयोजन किया जाता है, सीताबाड़ी मेले का आयोजन पूछ रहा है। देखो यहाँ पे पूछा था कि सीताबाड़ी मेले का आयोजन किस जगह पे किया जाता है, तो हमने बता दिया था केलवाड़ा बारा में। अब ये पूछ रहा है देखो भौतिक प्रदेशों में से कि किस प्रदेश में लगता है, तो देखो ये प्रदेश हो गए अपने, यहाँ पर आता है बारा, और यहाँ पे बताना कौन सा, देखो मेवाड़ तो इधर है, ये तो गलत है। और इसके अलावा अपना मारवाड़ इधर है, ये भी गलत है। और ये मेवात दोस्तों इधर है, ये भी गलत है। और एक है अपना हाड़ौती किधर है, हाड़ौती इधर है दोस्तों, हाड़ौती इधर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है, तो हाड़ौती का सुरंगा मेला बताना है। देखो इसमें ऑप्शन है चंद्रभागा, रामदेवरा, पर्वतसर मेले को, पुष्कर मेले को। देखो पुष्कर मेला क्या है, पुष्कर मेला कब बढ़ता है, ये बढ़ता है कार्तिक में। आज से ही आपको टूटे याद करने हैं, मतलब बीच बीच में से, तो कार्तिक में बढ़ता है। पर्वतसर मेला क्या है, ये क्या है, एक पशु मेला है, क्या है दोस्तों, पशु मेला है, ठीक है। उससे नेक्स्ट है रामदेवरा मेला कहाँ है, रुणेचा में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों, रुणेचा, जैसलमेर से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रभागा मेला है, इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाड़ौती का सुरंगा मेला कैसे बोला जाता है, तो हाड़ौती का सुरंगा मेला बोला जाता है अपना चंद्रभागा मेले को, ठीक है दोस्तों। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तिल चौथ या संकट चौथ कब मनाई जाती है, तो दोस्तों तिल चौथ या संकट चौथ, ये चौथ माता के मेला लगता है यहाँ पर। चौथ माता कहाँ है, चौथ माता है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है चौथ का बरवाड़ा। कहाँ पर, चौथ का बरवाड़ा। अगर आप सवाई माधोपुर से हैं तो आपको पता होगा कि चौथ का बरवाड़ा जो है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है, वहाँ पर चौथ माता का मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है दोस्तों, उसी दिन बढ़ता है जिस दिन तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है। तो ये कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब मनाई जाती है दोस्तों, माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अशोक अष्टमी कब मनाई जाती है, तो अशोक अष्टमी कब मनाई जाती है दोस्तों, अशोक अष्टमी मनाई जाती है, देखो जैसे इसमें दे रखा श्रावण अमावस्या, तो हमने पहले ही वो कर लिया डिस्कस कि श्रावण अमावस्या के दिन मनाई जाती है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के दिन क्या करते हैं दोस्तों, वो घर से बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, वो होता है, ठीक है दोस्तों, हरियाली अमावस्या। और ये हरियाली के दिन ही तो बाहर निकलेंगे, आप ही बताओ, हरियाली के दिन नहीं निकलेंगे श्रावण में, तो कब निकलेंगे फिर। और है भाद्रपद कृष्णाष्टमी। अगर आपको पूछे कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, तो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी।
और अगर राधाष्टमी पूछ रहे तो ये तो कृष्ण जन्माष्टमी तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष में आती है और शुक्ल पक्ष में आए तो राधाष्टमी, ठीक है। शुक्ल यानी सफ़ेद में राधा, काले में कृष्ण, ठीक है। कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी, शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी, ठीक है, वो भी भाद्रपद माह में। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पुष्कर का मेला लगता है। किसका मेला लगता है दोस्तों? पुष्कर का मेला लगता है। अब देखिए दोस्तों, इसका हमें उत्तर पूछा गया था कि अशोक अष्टमी कब मनाई जाती है। वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, इसलिए आपको ये याद रखना है। देखो ये है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोलायत में मैंने आपको भी बताया था। कोलायत में क्या है? कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? कार्तिक में। कपिल मुनि का मेला, ठीक है दोस्तों, कपिल मुनि का मेला। अब इसमें पूछा सीताबाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट, तो केलवाड़ा में होता है। ये उसके आसपास आयोजित होता है। केलवाड़ा कहाँ पर दोस्तों? बारां। कहाँ पर है दोस्तों? बारां में। केलवाड़ा कहाँ है? बारां में। तो केलवाड़ा में ये सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, आपको मैं ज़रूर कहीं ना कहीं सक्सेस दिला के रहूँगा। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? देखो इसमें मेले दिए हुए हैं और उनके मनाने का महीना है, जैसे फाल्गुन में कौन सा मनता है, कार्तिक में कौन सा मनाते हैं, श्रावण में कौन सा है, ऐसे। तो देखो खाटू श्याम तो आजकल बहुत प्रचलित हैं। खाटू श्याम का मेला कब पड़ता है दोस्तों? ये होली वाले महीने में। होली का जो महीना है वो कौन सा? फाल्गुन। तो खाटू श्याम का भी कब का है? फाल्गुन में, ठीक है दोस्तों, फाल्गुन, ठीक है दोस्तों, फाल्गुन में ही खाटू श्याम का है। और नेक्स्ट है अपना पुष्कर कार्तिक। ये कार्तिक में क्या करते हैं दोस्तों? ये नहाने जाते हैं वहाँ पे पुष्कर में। और इसके अलावा कोलायत का जो मेला है ना, कोलायत का कपिल मुनि का, वो भी पुष्कर वाले समय में ही बढ़ता है, मतलब कार्तिक में बढ़ता है। एक है बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में। दोस्तों ये गलत है, अपना कौन सा? ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। और ये बता दूं मैं आपको कब बढ़ता है। तो दोस्तों ये बढ़ता है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, ये कब बढ़ता है। देखो मेन चीज़ है कि इसको बोलते क्या हैं? इसको बोलते हैं बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाबेरी बीज। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाबेरी बीज। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि अब ये बढ़ता कब है? ये श्रावण में बढ़ता है। और श्रावण में कब बढ़ता है? ये बढ़ता है श्रावण के शुक्ल पक्ष में। कब बढ़ता है? शुक्ल पक्ष में। और कब बढ़ता है दोस्तों? द्वितीया से चलता है, ठीक है दोस्तों। ये कब से चलता है? ये चलता है दोस्तों द्वितीया एकादशी तक। कब तक दोस्तों? द्वितीया से एकादशी तक, यानी 11 तक, एकादशी तक, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। और इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये ग्रीष्म उत्सव हैं, ये उत्सव बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं इनकी एक शॉर्ट वीडियो जल्दी ही पटक दूँगा। उसमें क्या होगा कि आपके सारे उत्सवों का रिवीजन हो जाएगा। कब हो जाएगा दोस्तों? उत्सवों का रिवीजन हो जाएगा। और जहाँ तक दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने डाल भी रखी है, अगर नहीं डाल रखी है तो मैं पक्का डाल दूंगा। तो दोस्तों इसमें ग्रीष्म उत्सव पूछा गया। देखो जयपुर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों जयपुर में उत्सव मनाया जाता है कौन सा? अपना देखो ग्रीष्म उत्सव। जयपुर में भी ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। देखो पहली बात तो मैं आपको यही बता दूं, जयपुर में मनाया जाता है। माउंट आबू में भी ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। तो इसमें तो दोनों जगह मनाया जाता है। और यहाँ पे शीत वाला उत्सव है ना, वो भी मनाया जाता है। पुष्कर में क्या होता है दोस्तों? पुष्कर में क्या होता है? पुष्कर में कार्तिक में मेला लगता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। पुष्कर में क्या होता है? कार्तिक में मेला लगता है। जोधपुर में क्या लगता है दोस्तों? जोधपुर में आपको बता दूं, जोधपुर में अपना मारवाड़ महोत्सव होता है। क्या होता है दोस्तों? मारवाड़ महोत्सव, ठीक है दोस्तों। चलो आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एकदम बेस्ट चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगी हमेशा। आगे जब राजस्थान जी क्या पढ़ोगे तो आपको अभी से वो चीज़ रट लेनी है। जैसे मैं रटता हूँ ना खुद, मैं वैसे बता रहा हूँ। देखो ये हो गया राजस्थान, जैसे मैं रट रहा हूँ उसी हिसाब से बताऊँगा मैं आपको। ये 3 जिले बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है दोस्तों। आप कैसे याद रखेंगे? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है। अब ऐसे इसमें याद रखना, देखो नीचे मरु, क्या दोस्तों? मरु, मारवाड़, क्या दोस्तों? और एक है दोस्तों थार महोत्सव। क्या दोस्तों? थार महोत्सव। तो दोस्तों ये 3 हैं। अब 3 को जमाएंगे कैसे? देखो सबसे पहले यहाँ पे आएगा नीचे थार। देखो मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, आपको समझ नहीं आया होगा तो दोबारा से कैसे समझाऊंगा।
देखो मैंने आपको 3 जिले बताए थे, कौन कौन से जिले बताए थे, देखो ऐसे बताए थे, एक बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है दोस्तों। सबसे नीचे होगा अपना थार महोत्सव, ठीक है, थार महोत्सव। फिर यहाँ पे आएगा दोस्तों मरु महोत्सव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आएगा मारवाड़ महोत्सव, ठीक है दोस्तों। यानी कि जोधपुर में मारवाड़, मरु जैसलमेर में और थार महोत्सव बाड़मेर में। ये आपको तीनों कंफ्यूज करेंगे, आपको रटना है आज से। क्या क्या रटना है, थार मरु मारवाड़। क्या याद करना दोस्तों, एक तो थार मरु मारवाड़, ठीक है दोस्तों, थार मरु मारवाड़, थार मरु मारवाड़। यह कोशिश करता हूँ दोस्तों कि आपको याद हो गए होंगे। इसमें आपको पूछा गया था कि ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ग्रीष्म उत्सव दोस्तों इसमें 2 जगह मनाया जाता है। कहाँ, एक तो जयपुर में और एक दोस्तों अपना कहाँ पे, एक जयपुर में और एक अपना माउंट आबू में, ठीक है दोस्तों। एक जयपुर में एक माउंट आबू में, ठीक है दोस्तों, एक जयपुर में एक माउंट आबू में। तो चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है। तो कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो तीज 2 हैं, एक तो छोटी तीज है, कौन सी है, छोटी तीज है, एक बड़ी तीज है। आपको ऐसे क्रम बनाना है। देखो त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण से, ठीक है दोस्तों, श्रावण से, और दूसरा महीना है भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद। वैसे तो पहला चैत्र है, लास्ट का फाल्गुन है, लेकिन त्योहार श्रावण से चालू होते हैं, ठीक है दोस्तों, श्रावण और भाद्रपद। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप ध्यान से समझना और सुनना कि श्रावण में होती है छोटी तीज और भाद्रपद में होती है बड़ी तीज। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखो मैंने आपको बताया था पहले क्या आता है, बाद में ऐसा आता है, पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष। इसमें भी पहले कृष्ण पक्ष होगा, बाद श्रावण में, देखो श्रावण में पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष, इसमें भी पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसके तो आएगी शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, ठीक है, टच में रहेंगे ये, और इसके आएगी कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज, ठीक है दोस्तों। अब क्या समझे, देखो इधर के इसे तो मिटाओ और इधर के बाहर के इनको मिटाओ और अंदर के इनमें दोनों तीज बन जाएंगी। छोटी तीज शुक्ल पक्ष में और बड़ी तीज कृष्ण पक्ष में। महीने दोनों पास पास, श्रावण और भाद्रपद, पहला श्रावण दूसरा भाद्रपद। इधर कृष्ण पक्ष में कुछ नहीं, उधर शुक्ल पक्ष में कुछ नहीं है, इधर शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, इधर कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज, पहले छोटी फिर बड़ी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और बता दूं, देखो मैंने आपको इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया कि बड़ी तीज या छोटी तीज, इसमें पूछा गया कि कजली तीज कब मनाई जाती है। देखो छोटी तीज का एक ही नाम याद रखना है, क्या, हरियाली तीज, ठीक है, हरियाली तीज। और वैसे भी हरियाली वाली चीज़ श्रावण में आएंगी, देखो हरियाली अमावस्या हरियाली तीज, ठीक है दोस्तों। और बाकी के नाम है, देखो कजली तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, ऐसे दोस्तों बहुत सारे नाम हैं। तो आपको वो ये बड़ी तीज में सेट करने सारे के सारे, बस एक हरियाली वाला ध्यान रखना जो कहाँ पर है, जो है अपना कहाँ पर दोस्तों, जो है अपना इसमें श्रावण वाले में, ठीक है दोस्तों। कजली तीज पूछा है, तो देखो श्रावण में तो छोटी तीज है, तो भाद्रपद में है दोस्तों, ठीक है, भाद्रपद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि राजस्थान में किस वर्ष पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों वृक्ष महोत्सव की पूछ रहा है, तो वृक्ष महोत्सव कब मनाया जाएगा। तो वृक्ष महोत्सव पहली बात तो देखो मनाया कहाँ जाता है, वृक्ष महोत्सव मैं आपको बता दूं ये मनाया कहाँ जाता है, ये मनाया जाता है जोधपुर में, ठीक है दोस्तों। कब मनाया जाता है दोस्तों, ये सॉरी कहाँ मनाया जाता है, जोधपुर में। और जोधपुर में कौन सी जगह है दोस्तों, वो है खेजड़ली जोधपुर, ठीक है दोस्तों। कब कहाँ मनाया जाता है, खेजड़ली जोधपुर में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको पता होगा कि वो पेड़ों से लिपट के जो घटना हुई थी, ठीक है दोस्तों, 363 पेड़ थे, वो 363 व्यक्ति थे, वो उन्होंने पेड़ों से लिपट के अपनी जान दे दी थी। अमृता देवी थी, ठीक है दोस्तों, अमृता देवी विष्णु समाज उसके लिए जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखो पहला है ऑप्शन है इसमें बूंदी की कजली तीज, कजली तीज मैंने आपको बताई थी। और देखो ये भी सही है कि बूंदी की कजली तीज है ना, और इससे बड़ी देखो बड़ी तीज है कजली तीज, कौन सी है, बड़ी है, ठीक है, बड़ी तीज है बूंदी की, बा से बड़ी से बूंदी, ठीक है। और छोटी तीज कहाँ की है, तो छोटी तीज हो या तीज हो, ठीक है दोस्तों, वो कहाँ की है, वो है दोस्तों जयपुर की, कहाँ की है दोस्तों, जयपुर की, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको समझ आएगा, छोटी तीज जयपुर की, बड़ी तीज बूंदी की। छोटी तीज कब आती है, ये श्रावण में, बड़ी तीज आती है बा से बड़ी, बा से बूंदी, बा से भाद्रपद, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया होगा मैं आशा करता हूँ। और इसमें पूछा गया है कि बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मानी जाती है, बिल्कुल यार ये तो बिल्कुल सही है, अभी पूरा पढ़ा है हमने, तो ये सही है, ठीक है। अगला है पर्युषण पर भाद्रपद में, ये जैन या बौद्ध है ना, उनके त्योहार होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। गणगौर चैत्र माह में, ठीक है दोस्तों, गणगौर कब है, चैत्र माह में, कब है, चैत्र माह में है दोस्तों। देखो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ये है शुक्ल पक्ष की, कब दोस्तों, शुक्ल पक्ष की
तृतीया को, कब? शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसमें क्या है सभी सम्मिलित हैं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बता दिया, जो हाड़ौती साइड का है, और ये है चंद्रभागा का मेला, ठीक है दोस्तों। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला लगता है ऑप्शन नंबर सी, झालरापाटन झालावाड़। और देखो झालरापाटन झालावाड़ को एक चीज़ और बोलते हैं, झालरा ये घंटियों का शहर है, क्या दोस्तों? घंटियों का शहर, क्योंकि मंदिर बहुत हैं। किसका दोस्तों? घंटियों का शहर, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, घंटियों का शहर। ऐसे ही आपको एक एक क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है दुनिया से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न में क्या है कि 17 क्वेश्चन है, कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? देखो कल्याण जी, ये कहाँ होता है? डिग्गी। डिग्गी कहाँ पर है? टोंक में है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? डिग्गी कहाँ पर है? टोंक में। और इसके बारे में आपने वो भी सुना होगा, बाजे छमारा नौबत बाजा मारा डिग्गीपुरी का राजा, ये इसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ पर है? डिग्गी कहाँ पर है? ये है टोंक में, ठीक है दोस्तों। डिग्गी कहाँ पर है? टोंक में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सापुरा भीलवाड़ा, यहाँ पे फड़ प्रसिद्ध है, पार्वती जोशी वाली, ठीक है। मांगलीवास अजमेर, यहाँ पे कल्प वृक्ष का मेला लगता है दोस्तों, कल्प वृक्ष मेला। मेड़ता सिटी ये नागौर में, ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? ये पूछना चाह रहा है डायरेक्ट कि शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है, ये बता दो हमको। तो शीतलाष्टमी दोस्तों कब मनाई जाती है? शीतलाष्टमी मनाई जाती है, देखो दोस्तों, त्योहारों कैलेंडर कब से शुरू होता है? त्योहारों की शुरुआत होगी चैत्र से, लेकिन कैलेंडर कब से शुरू होता है? चैत्र से फाल्गुन तक, ठीक है। तो ये शुरुआत के ही उसमें आ जाती है शीतलाष्टमी। वो होता है ना, बांसवाड़ा मनाया जाता है, शाम का भोजन सुबह खाया जाता है, वो होता है शीतलाष्टमी, ठीक है। शीतला माता का मंदिर चाकसू में है, और वहीं पर गधों का मेला लगता है, ठीक है दोस्तों। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मनाई जाती है, कौन सी? शीतलाष्टमी, ठीक है दोस्तों, शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और देखो श्रावण अमावस्या को मैंने बताया था, श्रावण अमावस्या को क्या था? तो दोस्तों श्रावण अमावस्या को तो हरियाली अमावस्या, ऐसे आपको रिवीजन करना, हरियाली अमावस्या। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी क्या था? ये थी कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी। और कृष्ण जन्माष्टमी और कार्तिक अष्टमी को ये कुछ खास नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है अपनी क्या? शीतलाष्टमी, ठीक है दोस्तों। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ये तो आसान है, इसमें क्या है? देखो ऊँट महोत्सव, ऊँट आएगा तो ऊँट के नाम पर एक ही चीज़ आएगी डायरेक्ट, बीकानेर का क्या आएगी? बीकानेर। हाथी उत्सव, हाथियों का गांव है कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। तो हाथी महोत्सव भी का मनता है जयपुर में, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है मरु मेला। तो अब आपको याद करना पड़ेगा दोबारा, थार, ठीक है दोस्तों, थार, मरु और मारवाड़, याद है ना दोस्तों, ये भूलना नहीं है। आज की क्लास में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये आपके 101% काम आएगी। थार, मरु, मारवाड़, ठीक है दोस्तों। और अगला है, देखो मरु आ गए, थार आ गए, तो ये दोनों क्लियर हो गए अपने। तो इसमें क्या है कि अब इसका उत्तर बताना है कि इसमें सम्मिलित करवाना था। तो ये तो सारे के सारे सम्मिलित हैं, तो दोस्तों उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर होगा अलग से कि इसके सभी ऑप्शन सम्मिलित हैं। अपना अगला प्रश्न है, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? पहली बात तो कब होता है? ये होता है कार्तिक में, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में। कौन से संत है, कौन से मुनि है? तो ये हैं कपिल मुनि, ठीक है, जो कि सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, कपिल मुनि, ठीक है दोस्तों। कौन से दर्शन के प्रणेता हैं? सांख्य दर्शन के। और ये कोलायत कहाँ पर है? कोलायत दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों? कोलायत है बीकानेर में। और कोलायत झील भी है, क्या है दोस्तों? कोलायत झील भी है, ठीक है दोस्तों, जिसे राजीव गांधी नहर से वो होता है, जल प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए हमारे 20 क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों जरूर लाइक कर देना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल पर। ऐसे ही आपको BSTC की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।